नमस्कार। मैं डॉक्टर जे.आर. वर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न इमाइल दुर्कहेम की यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इमाइल दुर्कहेम ने सन 1897 में प्रकाशित अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में एकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आपने यहाँ एकता की अवधारणा को सामान्यतः दो आधार पर समझने का प्रयास किया है। प्रथम है यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता एक इस प्रकार की एकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति यंत्रवत एक दूसरे से बंधा रहता है। अर्थात हम ये कहें कि आदिमकालीन समाज व्यवस्था में जिस प्रकार की एकता पाई जाती थी उसे यांत्रिक एकता के नाम से जाना जा सकता है। आदिमकालीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत राजतंत्र होने के कारण व्यक्ति राजा के नियमों का ही कठोरता से पालन करता था, चाहे उसे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। सामान्यतः व्यक्ति राजा के नियमों को अंधभक्त होकर पालन करने का प्रयास करता था। इस प्रकार राजतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत पाई जाने वाली एकता को यांत्रिक एकता के नाम से जाना जा सकता है। यांत्रिक एकता की विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज देखा जा सकता है। अर्थात यांत्रिक एकता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जा सकता है। यहाँ व्यक्ति समूह के अंतर्गत रहता है और समूह के अंतर्गत एकता की भावना पाई जाती है। अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखा जा सकता है। यांत्रिक एकता में व्यक्ति का द्वैतिक स्थान होता है। अर्थात हम यहाँ कहें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत समूह की एकता को ही विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है, बल्कि व्यक्तिगत व्यवहार को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया जा सकता। यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व देखा जा सकता है। समाज के अंतर्गत सामान्यतः दो प्रकार की चेतना पाई जाती हैं, एक तो व्यक्तिगत चेतना और दूसरा है सामूहिक चेतना। व्यक्तिगत चेतना के अंतर्गत व्यक्ति के विचारों को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है, बल्कि सामूहिक चेतना के अंतर्गत समूह के विचारों को ही विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। अर्थात हम कहें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत सामूहिक चेतना का प्रभुत्व देखा जा सकता है। इसके साथ साथ कहें यांत्रिक एकता में नैतिकता का प्रभाव अधिक पाया जाता है। अर्थात यहाँ व्यक्ति के मूल्यों को विशेष महत्व प्रदान नहीं कर सामाजिक नैतिक नियमों को विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। अर्थात हम कहें इसके साथ साथ देखें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दंड को ही विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता था। आर्थिक व्यवस्था, हम कहें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत संगठन की भावना अधिक होने के कारण यहाँ केवल उपभोग की आवश्यकताओं को ही विशेष महत्व प्रदान किया जाता था, भोजन, कपड़ा और मकान। इसके साथ साथ कहें कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत धार्मिक संगठनों को विशेष महत्व देखा जा सकता है। अर्थात यहाँ धर्म को पवित्रता एवं अपवित्रता के माध्यम से विशेष स्थिति को देखा जा सकता है, जिसमें टोटमवाद एक को भी माना जा सकता है। टोटमवाद एक अहानिकारक जीव, जंतु, पशु आदि होता है, जिसमें पवित्रता को विशेष महत्व देते हुए उसके प्रति नतमस्तक होने का प्रयास करता है। इमाइल दुर्कहेम ने दूसरी अपनी एकता सावयवी एकता के नाम से जानी जा सकती है। इस एकता के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति यंत्रवत तो नहीं बंधा रहता है, परंतु पृथक होते हुए भी सामूहिकता की भावना देखी जा सकती है। इमाइल दुर्कहेम ने सावयवी एकता के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया है
कि समाज के अंतर्गत सामान्यतः पृथकता होते हुए भी व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूपेण निर्भर है, अर्थात जुड़ा हुआ है। सावयवी एकता को सामान्यतः हम शरीर एक सावयव है के माध्यम से भी समझ सकते हैं। हम यहाँ कहें कि शरीर का निर्माण सामान्यतः विभिन्न प्रकार के अंगों, हाथ, कान, नाक, पैर आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। ये अंग सामान्यतः एक दूसरे से पृथक होते हुए भी एक दूसरे पर अंतः निर्भर हैं। ये एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए देखे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सावयवी एकता के अंतर्गत भी समाज में भिन्नता होते हुए भी एकता की स्थिति पाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ हम चर्चा करें सावयवी एकता की विशेषताएं, अर्थात हम कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया देखी जा सकती है। जहां एक और यांत्रिक एकता के अंतर्गत विभेदीकरण का अभाव पाया जाता है, परंतु सावयवी की एकता के अंतर्गत भिन्नता या विभेदीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल पाई जाती है। इसके साथ साथ कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत समाज में अन्योन्याश्रितता में वृद्धि देखी जा सकती है, अर्थात सावयवी एकता के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहता है। इसके साथ साथ कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत विभिन्न व्यवसाय, अर्थात आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, मशीनीकरण आदि देखे जा सकते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित रहता है। सावयवी एकता के अंतर्गत सामूहिक प्रतिनिधानों को विशेष महत्व देखा जाता है। इसके साथ साथ कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत जो कानून पाया जाता है वह प्रतिकारी कानून होता है। इस कानून के अंतर्गत सामान्यतः कठोर दंड तो नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे सुधारात्मक रवैये के माध्यम से रवैये के आधार पर लाने का प्रयास किया जा सकता है। यांत्रिक सावयवी एकता के अंतर्गत औद्योगिकरण अधिक देखे जा सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ आर्थिक स्थिति पूर्ण रूपेण मशीनीकरण के साथ साथ उद्योग धंधों पर भी निर्भर रहती है। सावयवी एकता के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजतंत्र आदि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ कहें कि सावयवी एकता के अंतर्गत धार्मिक संगठन की स्थिति भी अधिक पाई जाती है। इसके साथ साथ आज इस चैप्टर में यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता पर विस्तृत चर्चा की है। कल इसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।